जय हिंद साथियों, क्या आप भी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं? आप भी एसएससी एमटीएस में जॉब लेना चाहते हैं? तो ये सपना आपका इंग्लिश ही पूरा कर सकता है, क्योंकि दो ही सब्जेक्ट मेरिट बनाते हैं, कट ऑफ को पार कराते हैं, इंग्लिश और जीके जीएस। और जीके जीएस को कितना भी पढ़ लीजिए आप, 25 में से 25 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंग्लिश में संभव है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश पे बात करने वाले हैं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें। क्या हम किसी ऑनलाइन कोर्स लेकर पढ़ें, कि ऑफलाइन पढ़ें, कि सेल्फ स्टडी करें, या किसी बुक से पढ़ें, उसका कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको हम बताने वाले हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो को देखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप बोलेंगे सब्सक्राइब करने से क्या मिलेगा, तो हम बोलेंगे ना करने से क्या मिलेगा। और कर लेंगे तो आपको जीके जीएस का जो अगला वीडियो आएगा, जो जीके जीएस का अगला स्ट्रेटजी होगा, कंप्लीट हमने पिछले साल का जितने पेपर हुए हैं लगभग 42 सेट्स का हमने अनुभव अध्ययन किया है, एनालाइज किया है, और इस निष्कर्ष से पहुंचा है कि हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए। सबसे पहली बात करें कि इंग्लिश नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमको ग्रामर पढ़ना है क्या? नहीं, ग्रामर सिर्फ पढ़ के आप इंग्लिश को कंपटीशन में जो इंग्लिश पूछे आते हैं, एसएससी एमटीएस में जो इंग्लिश पूछी जाएंगी, आप पास नहीं कर सकते। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि ग्रामर से सिर्फ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जब से ये एसएससी एमटीएस का पैटर्न चेंज हुआ है, ओके, तब से ये 10 क्वेश्चन ग्रामर में पूछ रहा है, और बाकी जो 15 क्वेश्चन, क्योंकि पूछा जाता है 25 क्वेश्चन, बाकी जो 10th क्वेश्चन होता है वो वोकैबुलरी से पूछता है, और जो 5 क्वेश्चन होता है क्लोज टेस्ट से आता है। ओके, तो इसको कंप्लीट हम लोग कैसे पढ़ें, कैसे इंग्लिश में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको उस स्लाइड पे जिस पे आपको लिखा गया है कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे, किस किस टॉपिक से पूछे गए थे। और ये ध्यान दीजिएगा, हम आपको आगे लिखे भी हैं, पूरा हमने डिटेल एनालाइज किया है। समय तो लगा है हमको इस वीडियो को बनाने में, लगभग हमारा जितना भी संडे का छुट्टी था वो कंप्लीट हमको इस वीडियो को बनाने में ही लगा, क्योंकि पहले हम जो 42 शिफ्ट का पेपर था उसको हमने देखा, उसमें से इंग्लिश का कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कितना कितना पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है, उस पर कंप्लीट हमने विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद इस वीडियो को बना रहे हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ओके। और नहीं देखना तो अभी से छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन देखिएगा तो कंप्लीट देखिएगा। और दूसरी बात, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे ऑफलाइन क्लास में उसको कंप्लीट हमने इंक्लूड किया है। तो वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट ना करें जिसका आंसर हम इस वीडियो में दे चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग कमेंट करते हैं कि इसका मतलब क्या, ये क्या, वो क्या, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस पर बात करेंगे हम लोग कि टॉपिक क्या था। तो पहला था सपोर्ट द एरर। अब सपोर्ट द एरर क्या होता है कि एक सेंटेंस, गलत सेंटेंस आपको दिया जाता है, उसमें से आपको फाइंड कराया जाता है कि गलती कहाँ है। तो पिछले साल जो सपोर्ट द एरर से क्वेश्चन था वो बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन थे प्रेपोजिशन से मैक्सिमम क्वेश्चन थे कि फिक्स प्रेपोजिशन का यूज़ किया था, और जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते हैं उसमें से किसी और प्रीपोजिशन को लगा दिया था, वहाँ पे आपको राइट प्रेपोजिशन को लगाना था। सपोर्ट द एरर था, ठीक। अगला टॉपिक था सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था आगे हमने लिखा है। देखिए, सपोर्ट द एरर से 126 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हमने लिखा है। थोड़ा इसको देख लीजिए, ताकि हम लोग जब आपको स्ट्रेटजी बताएं कि ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, तो आप ये ना कहेंगे कि इसको छोड़ना क्यों है, ताकि आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि आपको भी इस वीडियो में आगे समझ में आए कि हाँ, इसको पढ़ना है, इसको छोड़ना है, ठीक। अब पर शिफ्ट की बात करें तो पर शिफ्ट में लगभग 3 क्वेश्चन सपोर्ट द एरर से पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन, ओके। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से कुल 126 क्वेश्चन था, 42 सेट्स मिला के, और पर सेट में कितने थे? 3 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स के कितने क्वेश्चन थे? 166 क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसका भी था पर शिफ्ट में। क्लोज टेस्ट कितना था? तो 210 क्वेश्चन पूछे गए थे, और लगभग इसमें एक सेट में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे क्लोज टेस्ट से, ठीक है। और सिनोनिम्स की बात करें, ये 84 क्वेश्चन थे सिनोनिम्स, और एक शिफ्ट में कितना क्वेश्चन था? 2 क्वेश्चन था इसका। एंटोनिम्स की बात करें,
ये भी 84 था, लगभग पर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे। स्पेलिंग चेक 84 क्वेश्चन था, ये भी पर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे। एडीएम 86 था, लगभग पर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये 84 क्वेश्चन थे, ये भी पर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। और चलिए चलते हैं अपने स्ट्रेटजी पे कि इंग्लिश पढ़ने का तरीका क्या है, सीखने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग लगभग 2 से 2.5 महीने में इंग्लिश को पूरा करें, कंप्लीट करें और सीखें। एक हम लोग मेथड पे बात करेंगे, इस पे हम आएंगे दोबारा फिर से। एक मेथड हम लोग का होगा, मेथड कुछ इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले हम लोग टॉपिक वाइज कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद मिक्स्ड प्रैक्टिस करते हैं। मिक्स्ड प्रैक्टिस करते हैं या मॉक टेस्ट लगाते हैं। अगर नया कोई छात्र अगर तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले लास्ट वाले स्टेप पे आ जाता है और डीमोटिवेट होकर तैयारी को छोड़ देता है। ओके, या सोच लेता है कि हमारा तो होगा ही नहीं, हमारा तो इंग्लिश ही कमज़ोर है, क्योंकि लास्ट में वो यही प्रैक्टिस करने लग जाता है, क्या मिक्स्ड प्रैक्टिस करने लग जाता है। अब बताइए, वो नाउन नहीं पढ़ा, प्रोनाउन नहीं पढ़ा, एडजेक्टिव नहीं पढ़ा, वर्ब नहीं पढ़ा, टाइम एंड टेंस को नहीं पढ़ा, तो यहाँ से मिक्स्ड प्रैक्टिस करेगा तो फिर उसका क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो हमारा स्टेप होगा, मेथड ऑफ रीडिंग बात किए हैं, इस पर हम डिटेल बात करेंगे कि इस पर कैसे हम पढ़ें इसको, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको हम सिलेबस बता दें। अगर कोई नया मान लीजिए छात्र देख रहा है तो सिलेबस आपका MTS 2024 का ये है, जो 23 का भी था यही था, सेम ही है। इसमें 2 सेशन होते हैं, थोड़ा सा हम बताएंगे आपको, क्योंकि डिटेल इसका वीडियो हम बना चुके हैं। थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, एक होता है सेशन 1, एक होता है सेशन 2। आगे अगर बात करें सेशन 1 पे, तो सेशन 1 केवल क्वालिफाई है। अगर आप मैथ को छोड़ दीजिए, मत पढ़िए मैथ को, तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। सेशन 1 को आप सिर्फ रीजनिंग जो 20 क्वेश्चन दिया है, केवल इसमें ही आप 12 क्वेश्चन लगभग सही कर देते हैं। 12 क्वेश्चन का जर्नल सामान्य के लिए है। अगर OBC हैं तो आपको लगभग 25% सही करना होता है क्वेश्चन को, या मार्क्स लाइए 25%। तो 12 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर देते हैं तो आप सेशन 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे। सेशन 1 पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, ये होता है मैथ से क्वेश्चन आते हैं 20 और कुल मार्क्स होते हैं 60, यानी 20 3 60। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। और अगला क्या होता है, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग एबिलिटी पे, तो ये 20 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। ये भी कितना हो जाएगा, 60। ओके, यानी 60 नंबर का ये होता है। तो ये 20 और 20 40, यानी 40 क्वेश्चन में से आपको 12 क्वेश्चन केवल सही करना होता है, तो आप सेशन 1 क्वालिफाई कर पाएंगे। मेरिट किस पे बनता है, तो मेरिट बनता है सेशन 2 पे, जिसमें आपका है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। अब इंग्लिश पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जनरल अवेयरनेस क्या होता है, 25 क्वेश्चन पूछता है और उसका 75 मार्क्स होता है, मतलब 25 3 75, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 25 क्वेश्चन और 75 मार्क्स, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस जो जीके का वीडियो होगा वो आगे हम अपलोड करेंगे, तो इसीलिए बोला है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें। और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो इसका भी 25 क्वेश्चन आता है, 75 मार्क्स होते हैं, यानी पर क्वेश्चन 3 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि इसी इंग्लिश में आप 25 क्वेश्चन में से लगभग 23+ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, उसी पे बात करने वाले हम लोग हैं। तो आज सिर्फ इंग्लिश पे बात होगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। और नेगेटिव मार्किंग होता है सिर्फ सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग होता है, कितना होता है, 1/3 का। सेशन 1 में नो नेगेटिव मार्किंग होता है। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 का। मतलब क्या है, अगर एक क्वेश्चन आपने सही किया तो 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत कर दिया तो सही में से 1 मार्क्स कट जाएंगे। मतलब मान लीजिए आपने 50 मार्क्स लाए थे आप, ओके, उसमें से अगर एक गलत कर दिए तो उसमें 1 नंबर आपका घट जाएगा 50 में से, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा आपका 1, यानी गलती पे 1 कट जाएगा सही में से, और जबकि सही करेंगे तो 3 मिलेगा। चलिए बात करते हैं इंग्लिश के अपने स्ट्रेटजी पे कि हमारा इंग्लिश पढ़ने का तरीका क्या होगा। ये मेथड ऑफ रीडिंग पे आते हैं कि ऐसे हम पढ़ें कैसे, आखिर इंग्लिश को पढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि हम अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पे इस वीडियो को बना रहे हैं,
ठीक है। और ये मेथड ऑफ रीडिंग आपको किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ जो वीडियो बना रहे हैं इसी में मिलेगा। हाँ, आगे कोई कॉपी कर सकता है इसको, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा किसी भी टॉपिक को पढ़िए, वो मैथ हो, रीजनिंग हो, या इंग्लिश हो, या जीके जीएस, कुछ भी हो। सबसे पहले आप टॉपिक वाइज कंसेप्ट को क्लियर करिए। आज क्लियर करिए, चाहे 2 वर्ष बाद क्लियर करिए या 3 इयर्स बाद क्लियर करिए, लेकिन करना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करना होता है, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, उसको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी टॉपिक वाइज आपने कंसेप्ट क्लियर किया। एग्जांपल के तौर पे आपने टेंस पढ़ा, टेंस का कंप्लीट आपने कंसेप्ट को क्लियर किया, यानी जितने भी टेंस हैं सबको पढ़ा, उसमें जितने कंसेप्ट आते हैं सभी उसी को पढ़ा, और उसके बाद उसका टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद उसका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। तब फाइनली हमारा आता है मिक्स्ड प्रैक्टिस। फाइनली लास्ट में जब कंप्लीट सब कर लेते हैं हम, उसके बाद फाइनली आता है मिक्स्ड प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट, लास्ट में आते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, सीधा किसी का यूट्यूब पे वीडियो देखा, क्वेश्चन आंसर चल रहा, क्वेश्चन आंसर कर रहा, तो क्वेश्चन और आंसर उसका करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। वो तो एक खेल आप खेल रहे हैं, आपकी तैयारी है नहीं, और आप मिक्स्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका नहीं होने वाला। सीधी सी बात है, और ना बुरा लगे चाहे कुछ भी लगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं किया, तो मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे तो आपका तो पहले बनेगा नहीं क्वेश्चन, नहीं बनेगा तो आप डीमोटिवेट होंगे, और डीमोटिवेट होंगे तो तैयारी छोड़ने वाले हैं, है ना। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आता है इंग्लिश का 3 पिलर। आपको पहले ही दिखाए थे हम, इंग्लिश के 3 पिलर होते हैं। वो कोई भी एसएससी का एग्जाम दीजिए, ये 3 पिलर आते ही आते हैं। 3 पिलर क्या है इंग्लिश के, कि सबसे पहले बात करते हैं, देखिए 3 पिलर की बात करें तो सबसे पहला हमारा है ग्रामर, क्योंकि इसको तैयार आपको करना पड़ेगा और कंप्लीट डिटेल तैयार करना पड़ेगा। सिर्फ रूल पढ़ लिए किताब से तो नहीं होगा। अब आप सोच रहे हैं कि आप कोई किताब के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो देखिए हम किताब बता देंगे, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। हर यूट्यूब पे देख रहे हैं कि जो यूट्यूब पे अपना किताब लिख दिया है, और वो अपना किताब का प्रचार कर रहा है कि ये किताब ले लो, वो किताब ले लो, लेकिन आप ले लेंगे, लेकिन पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। आगे किताब पे भी बात करेंगे हम। अब आते हैं इंग्लिश वाले पे, तो इंग्लिश के 3 पिलर है। पहला है ग्रामर। अब ग्रामर में क्या होता है, तो ग्रामर में क्या पढ़ना होता है। अब आप बोलेंगे ग्रामर में बताइए क्या पढ़ना होता है, तो हम बताएंगे, सुनिएगा। ग्रामर की बात करें, ग्रामर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो ग्रामर में कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर करिए। उस पर हमने देखिए उसका भी हम स्लाइड लिए हैं कंप्लीट, ग्रामर में क्या पढ़े क्या छोड़े। लेकिन देखिए 3 पिलर को पहले बात करते हैं। 3 पिलर पे कि एक ग्रामर होता है, एक वोकैबुलरी होता है, कंप्रिहेंशन होता है। ये तीनों आपको तैयार करना पड़ेगा। सिर्फ ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में आप पास नहीं कर पाएंगे, यानी इंग्लिश का जो पेपर होगा आप नहीं पास कर पाएंगे सिर्फ ग्रामर से, क्योंकि इसका 10 क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं कि इसका 10 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता। वोकैबुलरी से 10 क्वेश्चन आते हैं, कंप्रिहेंशन जो क्लोज टेस्ट पूछता है उसका 5 क्वेश्चन आता है। तो सिर्फ ग्रामर पढ़ के आप कैसे पास कर पाएंगे, तो तीनों का तैयार करना पड़ेगा इंग्लिश में। ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रिहेंशन, तीनों पढ़िए। सिर्फ है ना, ग्रामर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, और सिर्फ वोकैब पढ़ने से भी कुछ नहीं होने वाला, और सिर्फ कंप्रिहेंशन पढ़ने से भी कुछ नहीं होने वाला है। ओके, ऐसा मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई माता जी हैं, वो माता जी के 3 लड़के हैं और तीनों पे बराबर उनको ध्यान देना है। अगर एक पे भी ध्यान नहीं देंगी तो एक रूठ जाएगा या बिगड़ने का चांस उसको रहेगा। तो उसी प्रकार आपको भी ये तीनों पिलर को ध्यान देना पड़ेगा, ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रिहेंशन। अब बात करते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ें, कैसे तैयार करें, सुनिएगा। सबसे पहले इसका टॉपिक हम बताएंगे, फिर बताएंगे कि आप कहाँ से पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, किसी का कोर्स परचेस करें, बुक से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। लेकिन सबसे पहले देखिए पढ़ना क्या होता है ग्रामर में। ग्रामर की बात करें, ग्रामर में एक तरफ होता है टेंस, एक तरफ होता है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप अलग कर दिए हैं और टेंस को अलग कर दिए हैं। अगर बात करें टेंस पे, तो टेंस एक अकेला टॉपिक है, और आप जब भी इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करें तो टेंस से करें। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि एक इंग्लिश में सेंटेंस जो बनते हैं ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपको समझना पड़ेगा, उसका हिंदी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब अपनी भाषा में आप समझ पाएंगे तभी तो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।
तो टेंस को पहले शुरुआत करें और टेंस से शुरुआत करें। और अगर आप टेंस पढ़ना चाहते हैं तो हमने लगभग 28 वीडियो सिर्फ टेंस पे बनाया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप अगर YouTube से पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पे इस टॉपिक को सर्च करिएगा कि टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब सिंपल सर्च करेंगे, वीडियो आएगा। हम टीचर का नाम भी सजेस्ट करेंगे कि आप किससे पढ़ें। जैसे मान लीजिए अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो टेंस का तो हमने ही वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी टीचर का नाम जानते हैं जो टीचर अच्छा पढ़ाता है, उसका नाम लिखकर आप टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और फिर टीचर का नाम सर्च करिएगा, आ जाएगा। ठीक है। और टेंस में पढ़ना क्या होता है, तो देखिए टेंस में कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ना होता है कि इफ़ के बाद विल शैल का प्रयोग ना करें, ऐसा कुछ आता है। ठीक, तो आप कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन टैग, ये दोनों आ जाते हैं किसमें, एमटीएस में। लेकिन ये वॉइस और नरेशन, जो वॉइस और नरेशन लिखा गया है, ये दोनों अभी तक तो एमटीएस में नहीं पूछे गए हैं। आगे पूछ दे तो कोई गारंटी ना है। लेकिन इस जो भी कट किए हैं इसको आप लास्ट में तैयार करें। लास्ट में तैयार करें मतलब क्या, कि पूछ भी सकता है ना भी पूछ सकता है, लेकिन जो पूछा है, जो पैटर्न चलते हुए आ रहा है, उसको तो तैयार पहले करें हम। आप बोलेंगे हाँ सही है। वॉइस मतलब पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पढ़े हैं ना हाई स्कूल में। नरेशन मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, याद आ रहा। आप बोलेंगे हाँ याद तो आ रहा। चलिए, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, कहीं से आप पढ़ रहे हैं, किसी का कोर्स लिए हैं, कहीं से लिए हैं, नाउन, फिर क्या प्रोनाउन। लेकिन पढ़िए, देखिए पढ़ने का तरीका वही होगा कि पहले नाउन पढ़े, कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ा, उसका कंप्लीट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस किया नाउन का, है ना। अगर परफेक्ट होना चाहते हैं, परफेक्ट तो आज तक कोई हुआ नहीं, लेकिन लगभग पार्शियल परफेक्ट होना चाहते हैं तो पहले उसको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करिए। उसके बाद एडजेक्टिव आ जाता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, कंजक्शन, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन से भर भर के क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस एग्जाम में 2023 में। ये पूरा कंप्लीट जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन वो कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा आपको, एक भी कंसेप्ट इसका छोड़िएगा मत। लेकिन इंटरजेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसको आप छोड़ सकते हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हुआ हमारा ग्रामर का, इतना ग्रामर में पढ़ना होता है, तभी जाके आप ग्रामर का जो सपोर्ट देयर था, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट था और फिल इन द ब्लैंक्स, ये तीनों बना पाएंगे। शुरू में बनाने मत जाइएगा, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपने ये पढ़ा ही नहीं तो कहाँ से बनेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे वोकैब की बात करें तो आपको बता दिया कि वोकैब में क्या होता है। वोकैब सिनोनिम्स पूछता है, कितना क्वेश्चन पूछता है, दिखाई दे आपको कि 2 क्वेश्चन पूछता है सिनोनिम्स का। सिनोनिम्स से कितना पूछता है, 2 क्वेश्चन, यानी समानार्थी जिसको बोलते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, विलोम शब्द, ये 2 क्वेश्चन पूछता है। स्पेलिंग चेक की बात करें, स्पेलिंग मतलब वर्तनी होता है, जैसे हम स्पेलिंग लिखे हैं ना, SPELLING। अब इसी में से ई को हटा देगा, फिर कहेगा बताइए करेक्ट कौन सा है, स्पेलिंग चेक दे देगा। एडियम्स मुहावरा देगा, ये भी 2 क्वेश्चन देता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देता है, ये भी 2 क्वेश्चन देता है। तो ये लगभग 10 क्वेश्चन वोकैब से आता है और 10 क्वेश्चन ग्रामर से आता है। अब इसको कहाँ से पढ़ेंगे हम, कंप्लीट आगे बताए हैं। चलिए पहले ये देख लीजिए पढ़ना क्या क्या होता है। हम आगे बताए हैं, सब बताए हैं, जितना क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, हम जो बोल रहे थे कि हम टेंस जो पढ़ाए हैं उसका प्लेलिस्ट हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यही हमारा कंप्लीट टेंस का वीडियो होगा जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये कंप्लीट हमने पढ़ाया है। क्या, 0 से पढ़ाया है, लगभग सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन किया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। और एक बुक की बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पिनेकल पब्लिकेशन का होगा प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए क्यों, प्रैक्टिस के लिए क्यों, क्योंकि नोट्स आप अपने हाथों से बनाइएगा। अगर जो स्टूडेंट नोट्स नहीं बना सकता, अब कुछ लोग बोलेंगे कि नोट्स बनाएंगे तो टाइम पास होगा, तो फिर एग्ज़ाम मत दीजिए। एग्ज़ाम की तैयारी करने में टाइम लगता है भाई, एग्ज़ाम मत दीजिए। फिर एग्ज़ाम का तैयारी करने में टाइम लगता है, नोट्स खुद से हाथों से बनाना पड़ेगा और उस नोट्स को लगभग 20 से 25 टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, है ना, नौकरी ऐसा नहीं मिलती है। हमने भी अगर सिलेक्शन लिया है तो बिना मेहनत का थोड़ी ले लिया है। ठीक है। तो आपको भी ये एक प्रैक्टिस के लिए, बाकी जो नोट्स होंगे, कंसेप्ट होंगे, वो क्या है, वो चाहे कंप्रिहेंशन हो और चाहे ग्रामर हो, आप अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाएंगे, खुद से लिख कर नोट्स बनाएंगे, तभी आप एग्ज़ाम में पास कर पाएंगे। किसी का दूसरे का लिखा हुआ नोट्स आपको समझ में नहीं आएगा। हम भी बोल सकते थे किताब ले लीजिए, वो वॉल्यूम 1 आ रहा है, वॉल्यूम 1,
पाला जो है नीतू सिंह का, वो ले लीजिए। लेकिन आप ले लेंगे तो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो इंग्लिश पढ़ने से बचते हैं, और अब तो सर पे पढ़ा तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप किसी का वीडियो देखिए, ऑनलाइन कोर्स हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे यूट्यूब से सर्च करिए जो टॉपिक हमने बताया है। उसके बाद प्रैक्टिस पे आइएगा। जब प्रैक्टिस पे आएंगे तो ये बुक लीजिएगा, कौन सा, पिनेकल का एसएससी इंग्लिश, है ना, 7600 प्लस TCS MCQ है, इसमें सभी एग्जाम का क्वेश्चन है, CGL CPO CSL MTS। आप बोलेंगे CGL का प्रैक्टिस करें, MTS में पूछ देता है, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट मेरे डिसाइड करेंगे ना, इंग्लिश और GK GS, तो इनको बढ़िया पूछता है। भले आपको मैथ और रीजनिंग लो पूछेगा, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि रीजनिंग तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे आप। इंग्लिश पूछता है बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए ना, MTS में कितना पोस्ट निकला है, 8000, ओके, 8000 से कुछ ज़्यादा है, और CGL में 18000। बताइए निकला है कि नहीं निकला है? तो आप कहेंगे ये तो बात है, तो किस में, और MTS में फॉर्म गिरते हैं 45 लाख 50 लाख, और CGL में 30 लाख 35 लाख। कंपटीशन किस में ज़्यादा है? MTS में। अब तो क्वेश्चन अगर हल्का पूछ दिया तो 25 में से 25 मार देंगे, सब मार देंगे ना, तो प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हम बोले थे कि कंप्लीट वीडियो को देखिए, आपको एक एक कन्फ्यूज़न आपका हम दूर करने वाले हैं। ये 6th एडिशन का बुक होगा, इसका पिक्चर आप देख लीजिए, चैप्टर वाइज है, मतलब जितना है ना, ग्रामर, वोकैब, कम्प्रीहेंशन कंप्लीट दिया है। एक अच्छी बुक है, हमने देखा है, इसीलिए आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको आप लीजिए, और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। और फिर नीचे उसका एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, ओके, आप इस बुक को लीजिए और प्रैक्टिस करिए। अब आते हैं कि हम पढ़ना कैसे है। तो ग्रामर देखिए, ग्रामर को हम आपको पहले ही बता दिए कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, किसी का कोर्स लिए हैं या यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन कोर्स ले लिया है तो पढ़िए उसी से, नहीं लिया है तो सिंपल सी बात है कि आप पहले कंसेप्ट क्लियर करिए अपना। कंसेप्ट क्लियर कहाँ से करेंगे? किसी का यूट्यूब पे वीडियो सर्च करिए जो हमने टॉपिक बताया था, 10 से शुरुआत करिए, उसके बाद किसी का वीडियो सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, और उसका नोट्स खुद से बनाइएगा, है ना। PDF के चक्कर में मत पढ़िए, PDF करे हर कोई, PDF पढ़े ना कोई, तो PDF के चक्कर में ना पढ़िए, खुद से हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिविजन करिए। उसके बाद यूट्यूब पे ही सर्च करना है आपको टॉपिक वाइज। क्या, जैसे मान लीजिए आपने टेंस पढ़ लिया, अब टेंस का सर्च करना है कि टेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MTS CSL CGL, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए। यूट्यूब पे देना वीडियो है, यूट्यूब पे सर्च तो करिए आप लोग यूट्यूब पे, ठीक। और लास्ट में जब प्रैक्टिस पे आप आए, मिक्स्ड प्रैक्टिस करना होगा, तो यही एक किताब काम आएगी, कौन सा, पिनेकल SSC इंग्लिश 6th एडिशन वाला जो किताब आपको दिखाए हैं, TCS MCQ का जो किताब आपको दिखाए थे, वो लास्ट में करना है, ठीक है ना। पहले लेकर मत बैठ जाइएगा, बनेगा भी ना, ठीक है ना, पहले सब तैयार करना पड़ेगा। वोकैबलरी की वही बात है, सबसे पहले देखिए वोकैबलरी में हम भी बता सकते हैं आपको कि आपको ब्लैक बुक ले लीजिए, अलग अलग किताब है सबका ले लीजिए, नहीं ली आप वर्ड रटते रटते पागल हो जाएंगे, आगे से रटेंगे पीछे से बोलेंगे, क्योंकि है ना, हमने फेस किया है ना, उसी को आपको बता रहे हैं। ओके, जब एक टीचर वीडियो बना के बताएगा, एक सजेशन सुझाव देगा, तो जेन्युइन सुझाव देगा, ताकि वो गलती आप ना करें जो गलती वो कर चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट आप क्लियर कहाँ से करेंगे? तो देखिए यूट्यूब से वीडियो से करिएगा, एक टीचर आपको बता देगा कि ये वर्ड नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये ऐसे बना है, इसका रूट वर्ड ये है। तो गोपाल वर्मा करके एक टीचर हैं, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, वोकैबलरी प्लेलिस्ट बाय गोपाल सर, गोपाल वर्मा ये भी लिख सकते हैं। तो उनका एक लगभग 52 वीडियो बनाए हैं वोकैब का, और आगे भी क्लास लेते हैं, उसको आप कंप्लीट देखिएगा, लिखकर आप याद करिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि वोकैब का मतलब बार बार उसको रिवीजन और बार बार लिखना भी पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आपको याद होगा। और मिक्स्ड प्रैक्टिस पे जब आप आएंगे तो मिक्स्ड प्रैक्टिस एक ही किताब है, ज़्यादा कुछ नहीं लेने का, नहीं तो बार अगर ज़्यादा किताब ले लिए पढ़ नहीं पाएंगे, इसको पढ़े उसको पढ़े इसको पढ़े, कुछ भी ना पढ़ पाएंगे, ठीक है। और पिनेकल का SSC वाला वही किताब लीजिएगा जो बताए थे, 6th एडिशन जो आया है इसका, वो लगभग 2024 फरवरी तक कंप्लीट क्वेश्चन को कवर कर लिया है वो, ठीक है। 7600 जो बताए थे किताब दिखाए थे, उसी से प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा किताब लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। और अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पे, जो 5 क्वेश्चन इससे पूछता है। कॉम्प्रिहेंशन में PQRS नहीं पढ़ना, पैसेज नहीं पढ़ना, पढ़ना क्या है, क्लोज टेस्ट, ध्यान दीजिएगा, क्लोज टेस्ट। किसी का सर्च कर लीजिए क्लोज टेस्ट, किसी का वीडियो आ जाए उसको देखिए, कंप्लीट उसका कंसेप्ट बिल्डअप करिए कि नहीं इसके बाद ये आता है, ओके, वो आप
कंप्लीट उसको सॉल्व करिए। यूट्यूब वीडियो किसी का आप देख सकते हैं। और प्रैक्टिस की बात करें तो आप प्रैक्टिस किससे करेंगे, मिक्स्ड प्रैक्टिस करिए। पिनेकल का एसएससी का बुक लेकर 6th एडिशन वाला होगा, वही वाला सेम बुक है, और इससे आप प्रैक्टिस करिए। तो हम कंप्लीट बात किए हैं, देखिए कंप्लीट इंग्लिश पे बात किए हैं। अगर वीडियो को कंप्लीट आपने देखा है, अगर इस तरह आपने फॉलो कर लिया, ये फॉलो कर लिया, तो अलग अलग आपको भटकने की आवश्यकता ना है। और फिर से क्लैरिफाई कर देते हैं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन टॉपिक वाइज क्वेश्चन को अगर ऑफलाइन में नहीं चल रहा तो खुद से यूट्यूब पे वीडियो सर्च करिए। टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस का खुद से यूट्यूब पे वीडियो सर्च करिए, कंप्लीट टेंस PYQ, SSC MTL, CGL, CSL, टॉपिक वाइज सर्च करके खुद से पढ़िए, क्योंकि खुद से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी पे डिपेंड आप रहेंगे तो वो जितना करा रहा है उतने करेंगे, तो फिर सब लोग तो उतना कर रहे हैं, आपको ऊपर जाना है तो कुछ अलग भी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस पे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जनरल अवेयरनेस सिलेबस पे, और उसका स्ट्रेटजी होगा, सिलेबस होगा, और स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है कंप्लीट, उसको भी एनालाइज करेंगे। किसी दिन संडे को बैठेंगे, क्योंकि जिस दिन छुट्टी रहेगा उसी दिन तो बैठेंगे, ठीक है। अगर और दूसरी बात, अगर आपने कोर्स ले लिया है कहीं ऑनलाइन तो पढ़िए उसको भी, लेकिन तरीका यही होना चाहिए, सही है, बढ़िया है। चलिए, तो अगर अभी तक आपने बना है तो प्लीज़ एक कमेंट करिएगा जो वैल्यूएबल हो, हमको भी मोटिवेट करे, क्योंकि देख रहा है पसीना चल रहा है ना। चलिए ठीक है, आप लोग तैयारी करिए और जमकर तैयारी करिए। अगर आपका एज है 18 से 25, 3 साल छूट मिलेगा 28 तक, तो आप इस जॉब को लीजिए। और मिलते हैं GS वाले स्ट्रेटजी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।